नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2021 के बारे में। आप सबको पता होगा इसी महीने में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है, क्योंकि वित्त विभाग से अनुमति है वो मिल चुकी है फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड कंप्यूटर। तो इन सभी की विज्ञप्तियाँ वो इसी महीने में जारी हो जाएंगी। और सुनने में आ रहा है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है और सुनने में आ भी रहा है कि अप्रैल मई जून इन जो 3 महीने हैं इसमें दोस्तों सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है वो पहले होगी, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है वो बाद में होगी। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है वो मैथ से देने जा रहे हैं तो आपके लिए काम का वीडियो है। और बाकी अदर सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो दोस्तों आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अदर सब्जेक्ट की इस वीडियो में कोई बात है वो नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और बात क्या करेंगे, आपके लिए बहुत काम का वीडियो है, पूरा आपको देखना है। स्पीड आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन देखना पूरा है, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। अब दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं मोटा मोटी एक तो कट ऑफ की, कि जो लास्ट ईयर जो भर्ती हुई थी 700 उसमें पोस्ट नहीं थी। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा कि 700 वैकेंसी थी, उसमें कट ऑफ है वो कितनी गई थी, क्योंकि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि लास्ट ईयर जो पेपर कैसा था, इसके अलावा कट ऑफ है वो क्या थी। क्योंकि आपके मन में कट ऑफ को देखकर ही टारगेट आपको रखना है कि यार मेरे को 220 का रखना है, 240 का रखना है, 260 का रखना है, 280, 300। जो भी टारगेट आप सेट करते हैं वो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रहती है 2016 2018, उसी के अनुसार आपको अभी 2021 में टारगेट है वो रखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ 500 का पेपर है तो मैं 450 का टारगेट रख लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो कट ऑफ रहती है उसी के आसपास आपको मैं बता दूंगा लगभग कितना का टारगेट मेरे अनुसार आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम बाकायदा कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सेलेक्टेड लिस्ट से जो 2018 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट में आपको बाकायदा इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ये लिस्ट जो चयनित हुए हैं उनकी है, तो आपको अनुमान लग जाएगा कि जीके वाले पेपर में हम क्या स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स विषय में है वो हम क्या स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो नए कैंडिडेट हैं उनको अभी ये पता नहीं है कि यार 150 प्रश्न आते हैं तो कम से कम हम 100 कर जाएंगे, 110 कर जाएंगे, 120 कर जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन मैथ्स में नहीं होते हैं। जिनकी एग्ज़ाम दी हुई है पहले उनको पता है, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि लास्ट ईयर मैथ्स में वो कितने फॉर्म वो अप्लाई हुए थे और इस बार कितने होने की संभावना है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। कुछ जानकारियाँ होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि आप ही पढ़ाई करते हैं ऐसा नहीं है। बहुत ये समझ लीजिए कि लगभग 30% या 40% जितने बच्चे फॉर्म लगाते हैं उसमें तैयारी करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं उनसे क्या अलग करूँ कि मेरा सिलेक्शन हो। और लगभग आप सबको पता है कि ये भर्ती है वो 2012 या 13, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें 2000 से ज़्यादा सीटें थी। और आपके सामने एक मौका है 10 साल बाद 2021 की भर्ती में भी दोस्तों मैथ्स में 2000 प्लस सीटें होंगी, 100% गारंटेड ये बात है। और एग्जैक्ट सीटें भी मैं आपको बता दूंगा साला दर्पण से देख के कि इस ज़िले में इतनी सीटें खाली हैं, तो ये अनुमान है कि इतनी सीटें हैं वो आ सकती हैं। इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ सिलेक्टेड लिस्ट, इसके अलावा जो स्कोर उनका क्या था जीके वाले पेपर में और मैथ्स के पेपर में, इसके अलावा आपको क्या टारगेट है वो इस बार रखना है, और लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए काम का वीडियो रहने वाला है, ऐसे टाइम पास वीडियो नहीं है। तो आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों, चैनल पर एक प्लेलिस्ट मैं आज बना दूंगा सेकंड ग्रेड मैथ्स में, जिसमें मैंने त्रिकोणमिति का कल एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें, ऐसे वीडियो मैं बना सकता हूँ अगर आपकी इच्छा है वो, या आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है उस वीडियो में तो आप बता सकते हैं कि क्या उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, ये है लास्ट ईयर जो सिलेक्टेड लिस्ट है। सबसे पहले 700 वैकेंसी थी, मैं आपको बता देता हूँ। वो लगभग 93 में दोस्तों वेटिंग आई थी। तो ये वेटिंग लिस्ट में जो सिलेक्टेड हुए हैं उनकी लिस्ट है। जो मेन लिस्ट थी वो आरपीएससी की वेबसाइट पे नहीं मिली मेरे को। तो ये 93 है, इसका भी इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जो वेटिंग आई है वो जस्ट एकदम से नीचे आई है और इनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इससे 5 नंबर वो ऊपर, मान लीजिए कि एक आध नंबर वो ज़्यादा होगा, वो मेन लिस्ट में सिलेक्ट हो गया। और ये बच्चे हैं जो 93 हैं, ये वेटिंग के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, जिनका अभी कल शायद मंडल है वो आउटन किया गया था। सेकंड ग्रेड 2018 वाले जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे वेटिंग के अंदर, उनका मंडल आवंटन वो कल किया गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए पूरा ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट नॉन टीएसपी पिकअप अगेंस्ट नॉन ज्वाइनर, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था उनकी जगह इनको पिकअप किया गया है। और ये देखिए पूरा यहाँ पर मैथमेटिक्स 27/8/2021। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके काम की चीज़ है ये। तो ये है, यहाँ पर नाम है और यहाँ पर इनकी डीओ भी है। इसके अलावा ये देखिए जीके वाले पेपर में स्कोर क्या रहता है, ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ।
यहाँ पर ये देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम की चीज़ है ये आपके लिए। 136 नंबर सब्जेक्ट में, तो 136 को आप 2 से मतलब भाग दे दीजिए, तो लगभग कितने क्वेश्चन होते हैं, लगभग 65 और 3 68%। तो ये देख लीजिए आप 150 में। यही बात मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूँ, जो नए कैंडिडेट हैं उनको ये पता नहीं होता है। जो पुराने हैं उनको तो पता है कि कितने परसेंट होते हैं वहाँ पे, 60 होते हैं, 70 होते हैं, 80 होते हैं, 90 होते हैं। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं उनको एक अनुमान लग जाएगा कि हमको किस प्रकार मतलब कौन कौन सी टॉपिक है वो तैयार करने हैं। अभी जो मेरा नया वीडियो आने वाला है कल या परसों, उसमें मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने परसेंट आते हैं, कौन से टॉपिक से। इसके अलावा बुक के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक और वीडियो मेरा बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा कौन सी बुक हैं वो सेकेंड ग्रेड मैथ्स के लिए अच्छी हैं। अब इसके अलावा एक और वीडियो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें साइंस वाले बच्चों को ध्यान में रखकर जीके वाले पेपर की हम बात करने वाले हैं कि जीके वाले पेपर में आप अच्छा स्कोर साइंस वाले कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम उस वीडियो में बात करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 68% वाले सेलेक्ट हुए हैं और ये जनरल कैटेगरी में है दोस्तों। 242 पॉइंट, इससे जस्ट ऊपर थी जनरल की जो फाइनल मतलब पहली जो आई थी लिस्ट है, और ये वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ है वो एकदम से जस्ट नीचे है जनरल की। तो आप देख सकते हैं 242.11 है वो जनरल की मेरिट रही है, मतलब जो पहली लिस्ट थी उसमें इतनी है, और वेटिंग की आपको नीचे पता लग जाएगी कि जो फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 53% है वो जीके में, और 68% है वो कहाँ पर, सब्जेक्ट के अंदर, और लगभग यही आंकड़ा रहता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस बच्चे के 148 नंबर है, मतलब हाईएस्ट आपको इस लिस्ट में शायद 148 ही नंबर मिलेंगे। तो इसके भी 75 क्वेश्चन सही नहीं है, मतलब समझ सकते हैं मैथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर वो 50% कर सकते हैं, इससे ऊपर जाना बहुत ही कम है। मतलब 160 170 तो हाईएस्ट जो मतलब टॉपर्स होते हैं उनके शायद 160 170 180 नंबर बनते हैं, लेकिन लगभग का स्कोर है वो आप देख सकते हैं इस लिस्ट से 100 मतलब 70% के आसपास ज़्यादा है। 136 137 148 137 133 163, ये देखिए यहाँ पर 163 का मतलब हो गया लगभग 80% राइट है इस बंदे की। तो आप यहाँ पर स्वतंत्र, अब ऐसा भी नहीं होने वाला है, ऐसी नहीं चलेगी इस बार बात, मतलब स्वतंत्र नंबर आप पास ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस बार एक नया रूल और आ गया है जिसमें 40% आपको मिनिमम लेकर आने ही पड़ेंगे दोनों पेपर में। तो 40% का मतलब है कि आपको जीके वाले पेपर में भी कम से कम 80 नंबर लेकर आने हैं, और अपने सब्जेक्ट के पेपर में भी कम से कम 120 नंबर लेकर आने हैं। मतलब जनरल की मेरिट से सीटें खाली रह जाएं, लेकिन 200 नंबर से कम तो आ ही नहीं सकती। तो सबसे पहला टारगेट, आपको टारगेट की हम बाद में बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपको ये मिनिमम है, इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे, वरना सीट खाली रह जाएगी, लेकिन आपको नौकरी है वो नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग जो सब्जेक्ट का आंकड़ा है वो है 68 गुणितर 70 71 72, ये इतने नंबर है लगभग आप देख सकते हैं। और जीके वाले पेपर में क्वेश्चन है लगभग 50 52 55, 50 52 55, किन्हीं के कम भी है, जैसे इनके स्वतंत्र क्वेश्चन है, मतलब लगभग बहुत ही कम हो गए इनके राइट, 35 और 36-37% वो राइट हुए हैं सिर्फ। आप देख सकते हैं 110 नंबर भी आते हैं। इसके अलावा ये देखिए, थोड़ा नीचे चलते हैं हम, तो 136 नंबर है यहाँ पर ये देखिए आप, मतलब जीके कितना अच्छा है, 136 नंबर, 70% के लगभग है वो सही हो गए जीके में 100 में से। और यहाँ पर सब्जेक्ट में 103 नंबर, मतलब जो नई भर्ती आने वाली है वो इससे भी काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 120 नंबर तो लाने ही हैं, कम से कम 60% तो आपके सही होने ही चाहिए अपने सब्जेक्ट के अंदर, वरना दोस्तों सीटें खाली रह जाएँ लेकिन नौकरियाँ वो नहीं मिलेगी। तो इससे आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि हम जीके वाले पेपर में कितना स्कोर कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के पेपर में कितने क्वेश्चन हमको कम से कम करके आने हैं, और कितने हम कर सकते हैं, उसी प्रकार आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है आपने जो टॉपिक नहीं आता है, मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी, जैसे 3D है या 2D है, जैसे कोई भी मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर आप मान लीजिए, या फिर कॉलेज वाली कोई भी बुक मान लीजिए जो आपको नहीं आ रही है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, इजीली छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप पूरे 150% अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लगभग 75% वो सही करने हैं, तो आपको ज़्यादा नेगेटिव जाना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको लगभग 80 से 90% वो तैयारी करनी है। मतलब लगभग 10% वो गलत हो जाते हैं, तो 2-3 है वो नेगेटिव में चले जाएंगे। तो लगभग आपकी तैयारी है वो 90% की दोस्तों, आपको एकदम गजब की तैयारी करनी है कि 90 में से मेरे को पूरे लगभग सही करने हैं, और बाकी 15 20 या 30 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से तैयार करने हैं एकदम से इजी। मान लीजिए कोई फॉर्मूला पूछ ले, क्योंकि फॉर्मूले भी आते हैं, या फिर फॉर्मूला बेस कोई एकदम से छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको लगभग 130 के आसपास क्वेश्चन है वो, मतलब उतना सिलेबस है वो कवर करना है, बाकी सिलेबस आप छोड़ सकते हैं।
मैथ्स के अंदर मान लीजिए कोई बुक आपको नहीं आती है, मैंने एग्जांपल के रूप में आपको बता दिया कि 2D है 3D है, कोई भी बुक जो आपको बिल्कुल नहीं आती है आप उसको छोड़ सकते हैं, उसमें से कोई फॉर्मूले हैं वो देख सकते हैं, ताकि कोई अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए सीधा सीधा तो आपके या तो उसमें टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन है वो करना पड़ता है आपको। तो लगभग आप 120-130% है वो पूरा सिलेबस है वो कवर करें, और उसमें से लगभग 90 या 100 प्रश्नों का मैटर वो एकदम से बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है, कि उसमें से अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा घुमा के प्रश्न पूछ ले तो गलत हो, वरना गलत ना हो। तो ये है दोस्तों अपने सब्जेक्ट की बात, मैथ्स की मैंने बात बता दिया आपको। आपको 130 प्रश्नों का मैटर वो तैयार करना है, उसमें से 90 या 100 प्रश्नों का मैटर एकदम से बढ़िया तरीके से तैयार करना है। बाकी जो 20-30% है वो थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। इसके अलावा 15-20% मतलब 150 प्रश्न आते हैं, तो 15-20% वो छोड़ सकते हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं, बहुत हार्ड लगते हैं, जिसमें से प्रश्न वो घुमा के आते हैं, या फिर जिसमें करने में भी जिस प्रश्न को करने में 2-3-4 मिनट लग जाते हैं, तो उसको करने में भी कोई मतलब सिलेक्शन होता नहीं है, क्योंकि आपको 1 मिनट में 1 प्रश्न होना चाहिए, या फिर 2 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर तो प्रश्न आपको करना ही है। तो ये देख सकते हैं, ये तो हो गई बात सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों जीके वाले पेपर की। तो जीके वाले पेपर में भी दोस्तों आपका टारगेट है वो 110 से 120% का होना चाहिए, और आप देख रहे हैं लगभग बच्चों के इतने नंबर आते हैं। तब ऑनलाइन ज़माना थोड़ा कम था, अब तो ऑनलाइन ज़माना है, तो आपका टारगेट कम से कम 120-125 नंबर का जीके वाले में होना चाहिए। इसके अलावा मैथ्स में मैंने आपको बता दिया आपका टारगेट है वो लगभग 150 नंबर का होना चाहिए। इसके अलावा ऊपर आप देख सकते हैं 90 प्रश्नों का मैटर आपको तैयार करना है बढ़िया तरीके से, जिसमें से आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी 5-10 क्वेश्चन है दोस्तों ऐसे आते हैं जो गलत हो जाते हैं या आते ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमा के पूछ लें तो नहीं आते हैं। इसके अलावा 15-20% आपको इस प्रकार से तैयार करना है कि कोई ईजी पर्सन बन जाए, तो वो मतलब आ जाए मेरे को, कि जैसे फॉर्मूले देख लिए, कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं एकदम से आसान आसान, वो आपके उसमें से 5-10% वो जुड़ जाएंगे, और 15-20% आप छोड़ सकते हैं, जो आपके मतलब जो बिल्कुल नहीं आता उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको करने में कोई मतलब आपके लिए अच्छी बात है वो नहीं होगी, क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं, होते भी नहीं है एग्जाम के अंदर। आपने मैंने सबूत के रूप में आपको दिखा दिया पूरी लिस्ट। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों जो मेरिट थी वो लास्ट टाइम कितनी थी, तो आप देख सकते हैं 1 मिनट, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। तो ये देखिए जनरल कैटेगरी, जनरल में लास्ट सिलेक्शन है वो यहाँ पर हुआ है जनरल कैटेगरी में, किशन लाल व्यास। तो इसके नंबर आप देख सकते हैं 235.22। तो ये तो है दोस्तों जनरल की कट ऑफ 235.22 लास्ट टाइम रही थी, जिसमें 700 वैकेंसी थी। इस बार तो वैकेंसियाँ वो 2000 प्लस आने वाली हैं। तो दोस्तों इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी, लेकिन आपको टारगेट मैंने आपको बता दिया, लगभग 90% आपको बढ़िया तरीके से मैथ में तैयार करने हैं, और 15-20% है वो सूत्र देखने हैं, जिसमें से अगर कोई फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो वो आपका गलत ना हो। इसके अलावा 15-20% आपको छोड़ देने हैं। इसी प्रकार मैंने दूसरे पेपर में आपको टारगेट है वो रखा है लगभग 120-125 नंबर का। तो इस प्रकार टोटल आपको टारगेट है वो लगभग 250-260 नंबर का रखना है, क्योंकि जितना टारगेट रखते हैं हम उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप 250-260 की सोचेंगे तो आप आराम से 240 से 235-240 तक पहुंचेंगे, और आपका आराम से सिलेक्शन में हो जाएगा। अगर पेपर थोड़ा आसान आता है जैसा रीट में हुआ था, तो आपका स्कोर है वो अपने आप आपका भी बढ़ेगा, मतलब औरों का बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ जाएगा, इतनी तैयारी आप कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ वो क्या थी, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए 1 मिनट, ओबीसी में लास्ट सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, ये देखिए ओबीसी राजेंद्र कुमार का, राजेंद्र कुमार के नंबर थे दोस्तों 233.89। तो ये है ओबीसी की कट ऑफ 233.89। आप सबको पता है कि वेटिंग में सबसे ज़्यादा फायदा वो जनरल कैटेगरी को होता है, ओबीसी है एमबीसी है इनको फ़ायदा वो कम मिलता है। तो इसी प्रकार जनरल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन आ गई थी, जबकि ओबीसी में ज़्यादा फर्क वो नहीं आया था। तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग 233.89 है। इसके अलावा एमबीसी में आप देख सकते हैं, एमबीसी में सुमन कुमारी लास्ट है सिलेक्शन, इनके नंबर थे 199। ये है फीमेल में, और मेल में है 203.5। तो अब दोस्तों जो करंट में नए अमेंडमेंट हुए हैं उस हिसाब से 200 से नीचे वो कट ऑफ नहीं जाएगी, कम से कम आपको 200 नंबर लाने तो पड़ेंगे। तो 200 से कम है कट ऑफ, उनकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको ये सोच लेना है जिस एससी और एसटी कैटेगरी में कि हमको कम से कम 210-220 का टारगेट रखना है, जिससे हमारे 200 प्लस नंबर आ जाएँ। 200 से ऊपर जो निकलेगा वो सिलेक्शन ले लेगा एससी और एसटी में। इसके अलावा एमबीसी में भी कट ऑफ है वो दोस्तों 200-210 से ऊपर नहीं जाएगी। ओबीसी और जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों में आप 240-250 का टारगेट रखें, जिससे आप 230-240 तक पहुंच जाएंगे। तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मों की संख्या बहुत कम होती है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में लास्ट टाइम में लगभग फॉर्म 47,000 के आसपास भरे गए थे, 47,000 या 48,000 थे। तो हो सकता है इस साल 3 साल के अभ्यर्थी हम जुड़ जाएँ तो लगभग 15 या 20,000 इससे ज़्यादा होंगे। तो अभी भी आंकड़ा वो 70,000 क्रॉस नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं
70,000 के अंदर दोस्तों लगभग जो स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स या कोचिंगों में पढ़ाते हैं टीचर्स, जो सरकारी नहीं लगे हुए वो सब भी फार्म लगाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे। और जैसा कि आपने ऊपर देखा है, 1 मिनट ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे स्वतंत्र नंबर हैं, तो ऐसा जो टॉप रैंकर हैं उनके और भी कम नंबर मिलते हैं। जेके में 20-20, 30-30 नंबर भी आते हैं। मैंने बहुत कैंडिडेट के ये नंबर देखे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों इस बार, क्योंकि कम से कम 80 नंबर आपको लेकर आने ही हैं। तो आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है। जेके वाले पेपर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दिया, आप वो भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बना दिया पहले ही, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें टॉपिक वाइज प्रश्नों की बात करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। और आप अपने हिसाब से, मैंने बता दिया आपको कि आपको टारगेट है वो 90 से 95% रखने हैं। तो ये आप टॉपिक देख लेना कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, उनमें से आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। जो आपको सबसे ज़्यादा आते हैं उनकी सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है। और 20-30% जो कम आते हैं थोड़े, वो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसके अलावा 15-20% आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि पूरे प्रश्न अटैम्प्ट नहीं होते हैं और आपको चाहिए भी नहीं। आप देख सकते हैं कट ऑफ वो क्या रहती है, लगभग यही कट ऑफ रहती है। चाहे सीटें कम हो या ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा होंगी तो सीटें मतलब थोड़ी कट ऑफ और डाउन आ जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क वो नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी वो पसंद आई होगी और आपको आगे की तैयारी जो रणनीति आप बनाने वाले हैं उसमें थोड़ी हेल्प ज़रूर करेगी। आपको किस प्रकार क्या टारगेट रखना है, टॉपिक वाइज प्रश्नों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।